दोस्तों सामने खड़ी है आपके टाटा हैरियर सेगमेंट की बहुत ही माचो, बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही पॉपुलर एसयूवी। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि उन कस्टमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो कि इस प्राइस में किसी भी गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जो कि एक बाइंग डिसीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और सेकेंडली आज हम डिटेल से हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोज एंड कॉन्स पर आने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये वेरिएंट डार्क एडिशन का बेस मॉडल यानी कि इसका प्योर प्लस एस है, जिस पर फिलहाल 1,20,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो पहले इस गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए थी, आज की डेट में 18,80,000 रुपए है। तो एक मैसिव डिस्काउंट डेफिनेटली आपको मिलता है। प्रोज एंड कॉन्स की जब बात आती है तो हम सबसे पहले गाड़ी के प्रोज के बारे में बात करेंगे कि हैरियर में अच्छाइयां क्या हैं, फिर हम कमियों के ऊपर आएंगे कि इस गाड़ी में कमी क्या है। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप गाड़ी की प्रेजेंस देखते हैं, जिस तरीके के गाड़ी के लुक्स हैं, रोड प्रेजेंस जैसी ये आपको डिलीवर करती है, सेगमेंट में सबको पीछे छोड़ देगी। आप चाहे स्कॉर्पियो की बात करो, आप चाहे एक्सयूवी 700 की बात करो, आप चाहे हेक्टर की बात करो, डैम गुड लगती है, स्पेशली विद द डार्क एडिशन। सामने अगर आप देखेंगे तो फीचर्स जो है ना वो बहुत मिलते हैं गाड़ी में, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे, जो कि इसका अगेन एक प्लस पॉइंट है, एक कॉन प्रोज है। लेकिन सबसे पहली चीज, जब हम लुक्स की बात कर रहे हैं तो कट्स एंड क्रीजेस, सामने की एक फैंसी सी डीआरएल कनेक्टेड बढ़िया प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, जिस तरीके से यहाँ फेंडर के ऊपर और डोर के ऊपर हैरियर की बैजिंग और हैशटैग डार्क का मास्कोड यूज किया जाता है, वो ओवरऑल इस गाड़ी को एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंस नो डाउट डिलीवर करता है। आप हैरियर को किसी भी साइड से देखिए, गाड़ी की साइड प्रोफाइल हो, फ्रंट फेशिया हो, रेयर प्रोफाइल हो, डैम गुड लुक ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है नो डाउट। पॉइंट नंबर 2, इस गाड़ी का सेकंड सबसे बेस्ट चीज क्या है? फीचर्स। चलिए कैबिन में स्विच होते हैं। ये अभी सिर्फ प्योर एस प्लस है तो इतने फीचर्स आपको मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में तो डेफिनेटली फीचर्स का भंडार है, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेटेड सीट्स, बहुत कुछ आपको मिलता है। फिलहाल हम इसको काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो जिस तरीके के डोर्स हैं, यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, चारों पावर विंडोज आती हैं। हालांकि कोई वन टच में अप एंड डाउन वाला सिस्टम नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो बहुत फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज, पुश स्टार्ट बटन आपको मिलता है। सेकेंड, आपको यहां पर एक बढ़िया 10.25 इंचेस का क्लस्टर सामने मिल जाता है। 10.25 इंचेस का ही सामने आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसको आप में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस इसमें आपको मिलते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर ऑफर की जाती हैं। प्लस यहां पर आप देखेंगे तो टीपीएमएस का भी आपको यहां पर सिस्टम शो कर रहा है। आप इसे चाहें तो आपको सामने सारा नेविगेशन वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का आप सामने ही देख सकते हैं। मीडिया इन्फो आपको सामने मिल सकता है। ट्रिप से रिलेटेड बेसिक हर चीज आपको यहां पर जो है वो डिटेल से दी जाती है। प्लस आपको मोड्स मिलते हैं। गाड़ी को आप 3 मोड्स में डाल सकते हैं। आप सिटी में डालिए, नॉर्मल में डालिए, स्पोर्ट्स में डालिए। ट्रैक्शन के लिए आपको सेपरेट यहां पर मोड्स दिए गए हैं, वेट है, रफ है, नॉर्मल है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकलिटी यानी गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। गाड़ी में बहुत सारे देखिए चार्जिंग पॉइंट्स ही आप देखिए, ए टाइप आपको एक पोर्ट मिलेगा, 45 वाट का, यहाँ पर आपको सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, बढ़िया मोबाइल ट्रे, यहाँ आपको कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट जो कि सॉफ्ट टच है, उसके नीचे भी स्टोरेज, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एएसबी टाइप पोर्ट, फिर सी टाइप पोर्ट। ग्लोब बॉक्स भी चेकआउट करेंगे तो ऊपर शेल्फ दी गई है, प्लस स्टोरेज जो है उसके लिए जगह भरपूर है। आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल सब कुछ यहां पर रखेंगे, उसके बावजूद भी स्पेस की कोई कमी नहीं है। प्लस यहां पर आपको इस तरीके से एलईडी बेस्ड लैंप्स कैबिन के अंदर मिलते हैं। एक बड़ा पैनोरामिक मैसिव जिसे आप कहेंगे, वो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी आपको मिलता है, जिसे आप एक फीचर में काउंट करेंगे। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, 4+2 का सेटअप, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, हर चीज आपको यहां पर डेफिनेटली ऑफर की जाती है। तीसरी चीज, गाड़ी में कंफर्ट की, प्रैक्टिकलिटी की, स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहां पर अगर मैं आपको सेकंड रो में बैठ के दिखाऊं
ये जो सीट है ये मैक्सिमम पीछे है जितना हम कर सकते थे, उसके बावजूद भी नी रूम की कोई कमी नहीं है आपके पास, लेग रूम की कोई कमी नहीं है आपके पास, शानदार अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आपको मिलता है, पीछे 3 लोग बहुत इजीली बैठेंगे, तो कोई शिकायत उस चीज से रिलेटेड भी नहीं है। हाँ, एक चीज से जो शिकायत है कि मिडल वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया। हालांकि 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों के लिए जरूर मिलती है, सीट्स में 60-40 का स्प्लिट है, लेकिन हेडरेस्ट आप मिस करेंगे। चलिए, उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है इस गाड़ी की कमांडिंग पोजीशन के बारे में, इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो पावर ये आपके लिए जनरेट करती है उसके बारे में। ये बहुत ज्यादा ओपन, प्लीज चेक। सही बताऊं, इस गाड़ी का सबसे ज्यादा इरिटेटिंग और सबसे ज्यादा बुरा फीचर मुझे यही लगता है बेमतलब के वॉइस कमांड। आपकी गाड़ी का बोनेट खुला है, आप अभी बूट खोल दो तो देवी जी आपको आज्ञा दे देंगी यहाँ पर कि आपकी गाड़ी का बूट खुला है। अभी से लो जी, प्लीज चेक। सब कुछ हम ही चेक करेंगे क्योंकि हमने ही खोला है। ओपन, प्लीज चेक। ये भाई टाइम खपा देगी और कुछ नहीं करेगी। फिलहाल हमने हुड खोल दिया और हम मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, ये गाड़ी आपको एक बहुत ही शानदार कमांडिंग पोजीशन देती है, प्लस डीजल यहां पर आपको इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आपको हैरियर में कोई पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया जाता। क्रायोटेक 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल मिलता है, 170 पीएस, 350 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो ये आपके लिए फिलहाल डिलीवर करता है। चलिए, इसे करते हैं क्लोज, और ये थे इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। लुक्स बहुत शानदार है, बहुत अच्छी पावर जो है वो ये इंजन आपको डिलीवर करके देता है। गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी वेरिएंट चूज करिए। ये फिर हमने प्योर एस प्लस को देखा था, लेकिन अगर आप टॉप के लिए जाते हैं, इसका एडवेंचर जो है वो बहुत दिखता है, तो उन वेरिएंट्स में डेफिनेटली फीचर्स आपको बहुत मिल जाते हैं। उसके साथ साथ गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी नहीं है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं। बूट स्पेस आपको नहीं दिखाया, चलिए मैं वो भी दिखाता हूं, क्योंकि बूट स्पेस भी इस गाड़ी का काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक रफ राउंड फिगर की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट ऐसे ही लगभग 460 लीटर, 455 या 457 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको यहां पर मिलता है। देखिए आप, बहुत ही प्रैक्टिकल बूट स्पेस। सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या? ये स्क्वायर्ड जैसा जो है ना, इसकी वजह से आप यहाँ पर ज्यादा सामान रख पाएंगे। कहीं से भी स्पेस साइडों से खराब नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा सामान डेफिनेटली रख पाएंगे। एक चीज आपको और दिखाता हूं, जो हमने बूट खोल ही लिया है, पंक्चर रिपेयर किट। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील मिलेगा आपको। यहां से आप चेकआउट करिए, ये देखिए नीचे आपको प्रॉपर एक 16 इंचेस का नॉर्मल स्टील व्हील के साथ स्पेयर व्हील दिया गया है, लेकिन फिर भी पंक्चर रिपेयर किट है। और जो लुक्स की हम बात कर रहे थे, आप चेकआउट कर सकते हैं, कनेक्टेड टेल लैंप्स, कनेक्टेड डीआरएल, स्टाइलिश हैरियर की बैजिंग, स्किड प्लेट पीछे की, पूरी गाड़ी का माहौल बदलती है। कुछ कॉस्ट कटिंग दिखेगी, जैसे कि सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स हैं, लेकिन ये कॉस्ट कटिंग है, लेकिन हाँ फिर भी ये गाड़ी वर्थ फील होती है। चलिए, अब बात करते हैं हम गाड़ी की डिसएडवांटेजेस, यानी इस गाड़ी की कॉन्स के बारे में, गाड़ी की कमियों के बारे में। ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएंगी, ज्यादा लोगों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन डेफिनेटली हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया यार, और वो पॉइंट है इस गाड़ी की सेफ्टी, जो कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है। सेफ्टी के लिए आप डेफिनेटली टाटा के लिए जी भर के, जी खोल के तालियां बजा सकते हैं। एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी, बहुत जबरदस्त बिल्ड, काम के सारे सेफ्टी फीचर्स, 6 एयर बैग हैं, हालांकि डिस्क 2 ही हैं, आगे पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, सब कुछ आपको यहां पर पेल के दिया है। मतलब कोई कंजूसी उसमें नहीं करी। हालांकि पीछे इस वेरिएंट में डिफॉगर्स नहीं है, लेकिन हम टॉप के हिसाब से भी सोच लेते हैं भाई, पैसों के हिसाब से कहीं ना कहीं तो उन्हें भी मैनेज करना। अब बात आती है नेगेटिव चीजों के बारे में। नेगेटिव चीजों की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा फिट एंड फिनिश। अब देखो, दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये आपकी रबर की एक जो लाइन है, जो हम विंडो के नीचे के बेल्ट लाइन कहते हैं, यहां से कितना स्मूथ गया और यहां से ये उड़ गया। रीजन है क्योंकि ये यहां से इस तरीके से थोड़ा लूज है। ब्रांड न्यू कार, और आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा फिट एंड फिनिश, क्वालिटी। अब यहां पर भी देखो, यहां जब आप चेकआउट करोगे तो यहां पर इस ये जो हुड आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो गैप है वो कम है इस साइड में अगर आप कंपेयर करेंगे। और जैसे ही आप यहां पर आएंगे, यहां देखिए, यहां हल्का सा गैप जो है उस साइड से थोड़ा आपको ज्यादा फील होगा, और बहुत ज्यादा दूर से देखने में कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा। जब थोड़ा सा करीब आ रहे हैं, आप ध्यान से जब उस चीज को फोकस कर रहे हैं, तो आपको
पूरी तरीके से वहां पर क्लियरली पता, और कैमरे में भी आराम से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ दोनों साइड में थोड़ा सा पैनल गैप का डिफरेंस है। तो ये चीजों के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और हाँ, इफ यू आर नॉट अ लकी मैन, अगर आप किस्मत के बहुत ज्यादा धनी आदमी नहीं है, तो आपको टाटा की गाड़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है ना इसके, उसके साथ भी थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ सकता है। कब, कैसे, किस समय, ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी, इवन देन ब्रांड को भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं और एक और नेगेटिव पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है इस गाड़ी के थोड़े बहुत एर्गोनॉमिक्स। कैसे, आइए समझाता हूं। चलिए, जैसे ही आप गाड़ी में आते हैं, अभी हमने कमांडिंग पोजीशन, अच्छी ड्राइविंग पोजीशन, जबरदस्त यहां से गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में बात की थी। लेकिन इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि आप अपनी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन पर हो। मुद्दा समझ गए? अब देखो, मैंने इस सीट को अपनी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, डेड पैडल नहीं दिया गया है, और यहां पर मेरा नी जो है वो इस तरीके से टच होता है। तो ये एक इशू है, नो डाउट। आप इसे काउंट करें या मत करें, मैं तो डेफिनेटली करूंगा। मेरा फर्ज है आपको ये चीजों के बारे में बताना। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको। अरे ऐसे कैसे आउट ऑफ रेंज? जेब में धरी स्मार्ट की, इन्हें आउट ऑफ रेंज दिख रही है। फिलहाल अब देखो, यहां से जब आप चेकआउट करेंगे, थोड़े बहुत इश्यूज आपको यहां पर फेस करने के लिए दिख सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इशू, बहन चुप कर जा यार, प्लीज चुप कर जा, हम भरवा लेंगे तेल, चुप कर जा। ये देखिए, यहां पर जब आप, अब देख लो, मैं कह रहा था ना यार ये बहुत इरिटेटिंग है, सच बता रहा हूं। और इवन कोई इसमें ऐसा फीचर नहीं दिया गया कि आप ये फालतू की कमांड्स को बंद कर पाए। जब आप गाड़ी को नया लेंगे, आप डीलरशिप में देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो भाई ठीक है। लेकिन जब रोज रोज यही चीज कस्टमर सुनेगा तो यार पकेगा नहीं, वो 100% पक जाएगा। एटलीस्ट एक ऑप्शन दे दो कि आप इसे बंद कर पाओ, प्लीज प्लीज दे दो यार। अब चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। फिलहाल हमारी वैसे सुन भी कौन रहा है। यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां पर सारा सिस्टम आपको टच बेस दिया गया है, लेकिन सही मायने में आपको इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है एक फिजिकल बटन के तौर पर। ये देख रहे, हल्का सा मैंने प्रेस किया, एक्टिवेट हो गया। अब दोबारा प्रेस कर रहा हूं तो ये डीएक्टिवेट जल्दी नहीं होता, कई बार आपको जोर से, मतलब थोड़ा ढंग से प्रेस करना पड़ता है, तभी वो जाकर जो है वो आपका एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होगा। और ये चीज हर चीज के लिए है, चाहे आपको बूट खोलनी हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो, एसी के कुछ कंट्रोल सेटअप करने हो, हर चीज के लिए। प्लस उसके साथ साथ यहां पर आप देख रहे हैं, हल्का सा भी अगर मैंने यहां पर फिंगर्स रखी, फिंगरप्रिंट्स आ गए, स्क्रैचेस डेफिनेटली आएंगे। तो टाइम के साथ साथ आपको इसे केयर भी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करता है, जब तक आपको इन चीजों की आदत नहीं हो जाती। जब आपको हैबिट हो जाती है तो आपको ये चीजें ऑकवर्ड नहीं लगेंगी, लेकिन जब तक आपने, मतलब गाड़ी की प्रॉपर, आपने गाड़ी को अपने अंदर बसा नहीं लिया, तब तक ये चीजें आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी। और स्पेशली अगर आपके पास 2-3 गाड़ियां हैं और आप बदल बदल कर गाड़ियों को चलाते हो, तो ये जो उंगली करने की आदत है ना, ये आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो ये भी डेफिनेटली हम एक तरीके से इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट में ही डालेंगे। ठीक हो गया? चलो अब आओ एक बार जरा गाड़ी से बाहर। अब ये मैं गाड़ी का नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ये कस्टमर की गलती होती है। क्या, मैं बताता हूं। यहां पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, ऑलवेज स्टार्ट योर व्हीकल इन द फर्स्ट गियर फ्रॉम द स्टैंड स्टिल कंडीशन। सेकेंड, ड्राइव योर व्हीकल इन द फर्स्ट गियर एट द स्पीड बिलो 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भाई लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, कोई भी गाड़ी होती है, हर गाड़ी की, हर ब्रांड की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो ट्रांसमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजन की ट्यूनिंग से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो। अब यही चीज MG हेक्टर के कस्टमर्स ने बहुत करी। बाद में उन्होंने MG को बहुत क्रिटिसाइज किया, चाइना की गाड़ी, गंदी गाड़ी, बैल गाड़ी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वहां पर लोगों ने हाफ क्लच या फिर बिना फर्स्ट गियर के न्यूट्रल में गाड़ी को स्टार्ट करना, अननेसेसरी बहुत लो स्पीड पे गाड़ी है और उसको सेकंड या थर्ड गियर पर गाड़ी को उठाना, उन लोगों ने ये गलतियां करी और उनकी गाड़ी के फ्लाई व्हील की ऐसी की तैसी हो गई, फ्लाई व्हील बिल्कुल खत्म हो गए। यही चीज हर गाड़ी के साथ हो सकती है। तो भाई जो चीज आपको अगर ओनर मैनुअल दी जाती है या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपकी गाड़ी के हुड के या साइड में कहीं पर लिखे जाते हैं, कृपया कर उन्हें थोड़ा पढ़ लीजिए करिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देखो, हम गाड़ी से, हम इंडियंस है ना भाई, हम हर चीज से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो गाड़ी भी हमारे लिए एक इमोशन हो जाती है। आपकी गाड़ी पर एक छोटा सा स्क्रैच आता है, जरा सी स्टोन चिपिंग होती है और हमारे को बुरा फील होता है, यार गाड़ी लग गई, यार स्क्रैच आ गया। और हम ये ऐसी 20-20, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियों के लिए हम 1-1 लाख रुपए तक की PPF कराते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन हम कराते हैं ना, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड हैं अपनी गाड़ी से। अब आप सोचो, आप ही की गलती की वजह से
जब गाड़ियों में इतने मेजर फॉल्ट्स आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई ब्रांड की ओर से कुछ नहीं होता या ब्रांड मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को सुधारा जा सकता है, चीजों को किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे ना। आपको करने भी चाहिए, एज अ कस्टमर भी करने चाहिए। और वो जब बड़े बड़े लॉसेस आपके सर पर पड़ते हैं, 1 लाख रुपए लगेगा, 1,10,000 लगेगा, 90,000 लगेगा, तो आपको कितना बुरा फील होगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको गाड़ी का नेगेटिव नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कस्टमर के लिए ये एक नेगेटिव सिग्नल है, या फिर आप कह लीजिए कि कस्टमर की एक बहुत बुरी आदत है कि वो चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल यही कुछ था, कुछ चीजें हाँ और भी हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि फिट एंड फिनिश से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी 5 स्टार एंड हैट्स ऑफ। दूसरी चीज कंफर्टेबल है, सीट्स बहुत कमाल की हैं, गाड़ी चलाने में मजा आता है, एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको देती हैं। और एक इस गाड़ी का मैंने ऑलरेडी आपको नेगेटिव पॉइंट शेयर कर दिया था जब अभी हम इसके इंजन की बात कर रहे थे, कि कोई पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपके पास नहीं है। हैरियर सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है, मालूम है आपको? लगभग ये गाड़ी ऑन रोड 31 लाख और 80,000 रुपए के आसपास जाती है भाई साहब। राउंड फिगर में आप इसे अगर 31,50,000 भी मान लो तो कम नहीं होते हैं। आप इसके लिए इतना पैसा दे रहे हो और फिर भी कस्टमर्स को फिट एंड फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्रेटा की क्वालिटी इससे 100 गुना बेटर आपको फील होगी, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच मिलेगी, लेकिन हाँ ऐसी प्रेजेंस नहीं मिलेगी। कुछ चीजें हैं जहां पर टाटा को अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन पिछली हैरियर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, दे हैव डन अ वेल गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया। अगर पिछली वाली से कंपैरिजन करो तो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी सही हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देती है। एक चीज और, आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपके आसपास में टाटा की एक अच्छी डीलरशिप नहीं है जो आपको एक अच्छी सर्विस ना दे पाए, मत लेना भाई। सच बता रहा हूं, रोज आओगे और ऐसे रहोगे कि आपका कभी किसी को रेफरेंस तक नहीं देने के लायक रहोगे कि भाई टाटा की गाड़ी ले ले। इसीलिए एक अच्छी डीलरशिप से गाड़ी लेना, जो भी आपके नेबर में, और आपको अच्छी सर्विस मिल पाए, तभी आप टाटा की गाड़ी चूज करना। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सब कुछ बिल्कुल आपके सामने है, क्लियर, सोशल मीडिया इन सब चीजों से भरा पड़ा है, तो आप इजिली उसको चेक कर सकते हैं, कस्टमर्स के रिव्यूज चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज का आपको सही तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन की क्वेरी को कंप्लीट या फिर सॉल्व करने के। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।